नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 26 नवंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, आप लोग मन से पढ़ते रहिएगा, बस वीडियो आपकी कंटिन्यू आती रहेंगी। बस अगर भगवान की कृपा बनी रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक है। बाकी आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लो। कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया। यदि उस वस्तु को 2475 अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यहाँ पर हो रहा प्रॉफिट, यानी कि दोनों का अंतर कितना होगा, 30 का। 30 की वैल्यू है 2475। हमें बताना है विक्रय मूल्य, यानी कि 100 पर अगर 18 की हानि हो रही है तो कितना होगा, 82 होगा। बस इतना था सवाल था और कुछ नहीं था। काट दो यहाँ पर 5 छक्का 30 कर लो। हाँ ठीक है, 5 चौकू 20 कर लिया, 4 बचा, 5 ने 45, 55 25 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 2 3 6 हो गया, 2 चौकू 8, 2 एकम 2 हो गया। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 छक 18, 3 पंजे 15, यानी कि 165 गुणे 41 बचा। देखो आंसर ये दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 5 चाहिए। अगर हम मोटा मोटा करते 16 चौकू 64, यानी 160 गुणे अगर 40 करते तो 64 के आसपास पहुँचते। इससे थोड़ा ही ज़्यादा होगा, यानी कि आंसर क्या हो गया, 67 65। अब देखो ये चीज़ अगर समझ में नहीं, समझ लो। देखो कैसे 100 हो गया था, हमने मूल मान लिया उसका, CPS 100। 18% हानि पर अगर बेचता, 82 की चीज़ बेचता, लेकिन 12% का लाभ भी प्राप्त करता है, या तो अधिक में बेचता तो 112 हो गया। यानी कि कितना अधिक में बेच दिया, यहाँ से 0 हो गया, 11 से 8 3। तो 30 की वैल्यू हमने दी थी और 82 की वैल्यू हमें निकालनी थी। कोई दिक्कत भैया, कोई समस्या किसी भी प्रकार की कछु ना होना चाहिए भाई। चलो फिर अगला सवाल कर लेते हैं। एक स्कूल में कुल छात्रों के रूप में केवल लड़के और लड़कियां हैं। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी पूछी गई है भैया, हम तो स्कूल ही में पढ़ते रहे हैं, तो हमें पता है कि टोटल अनुपात है, तो टोटल जोड़ लो, 13 हो गए। अब 13 को मल्टीपल देख लो, बस हमारा काम हो जाएगा। देखो 13 को मल्टीपल कौन सा, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, आंसर आ गया। बस इतना ही तो पूछा था। अगला सवाल। राम जो कि कृषि की तुलना में आधा कार्यकुशल है, एक काम को अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो राम 12 दिनों में काम पूरा कर रहा है। यदि राम और कृषि एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 12/3, 3 चौकू 12 हो गया। देखो कितना आसान था। देखो दिमाग में कैलकुलेशन हुई है, राम था और कृषि था। कृषि की तुलना में आधा कार्यकुशल है, अगर कृषि 2 है तो ये 1 है। तो टोटल काम अगर 12 दिन में राम कर रहा है, कौन कर रहा है, एक काम को अकेले कर रहा था 12 दिन में, तो एक की इफिशियंसी टोटल काम, दोनों मिलकर करेंगे, 2 1 3 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 4। अगला सवाल। एक वस्तु 425 में खरीदी, हाँ भैया खरीद लाए, 500 में बेच दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना। देखो इतना तो सभी को पता है, 75 का प्रॉफिट ले लिया, घर बैठे मौज मार दी भैया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 15 बना 75 होता है ना, 5 अट्ठे 40, 55 25 हो गया, 5 3 15 हो गया, ये 17 हो गया, तो 300/17 हो गया। ऑप्शन देखेंगे कोई फायदा नहीं, 17 एकम 17, 13 बचा है, यानी कि 130, 17 अट्ठे 136 होता है, तो 8 ज़्यादा यानी 17 बार जाएगा। आंसर कौन सा आ गया, ले इतना आसान सवाल था। अगला सवाल। दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी और इतनी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा कितना होगा जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। तो देखो सिंपल सी बात है, 2πr बोला गया, दोनों की वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर, यानी 2πr माइनस r कर देंगे। यहाँ पर r1 ले लो क्योंकि ये पुराना वाला था, तो 2 से तो 2 चला गया, पाई से पाई चला गया, r1 माइनस r यानी कि 25 माइनस का 21 कर देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल, यानी कि πr², यानी 22/7 गुणे r², 4 चौकू 16, 16 दूनी 32 हो गया, 16 दूनी 32 और 3 35 हो गया। डिवाइड करेंगे 7 से, 7 पंजे 35 हो गया, भाग जाएगा नहीं जाएगा, 0 कर दो, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा के। देखो चेंज कर ले भाई साहब, 600 मीटर में 1000 से डिवाइड कर दो हमने, तो क्या होगा, 0.6 किलोमीटर होगा। और 5 मिनट की बात कर रहे हो, 5 मिनट यानी घंटा में चेंज करें तो डिवाइड करें 60 से, तो यही निकालनी थी, यानी 0.6/5 ऊपर चला जाएगा 60। समझ गए बात को, ये यहाँ से जाएगा तो ये हट जाएगा, यानी कि 36/5 आ गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10, यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल। देखो सिंप्लीफिकेशन सवाल है, बहुत कठिन सवाल है, ठीक है। 6 अट्ठे 48 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। यहाँ से देखो 25, या तो डिफरेंस यहीं से निकाल लो आप, 25 में अगर 8 का डिफरेंस देखेंगे 17 हो गया,
17 और 24 कितना हो गया, 7 4 11 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, 41। ठीक, 8 से 5 गया 3 हो गया, 5 3 15 हो गया। 15 और 17 कितना होता है 32, प्लस का 41 हो गया, तो 2 1 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, ये तुमको दिया गया समानुपात में एक्स वाई की वैल्यू बतानी थी, सिंपल सवाल है। 2x प्लस 7y अपान हो गया 4x माइनस का 3y बराबर हो गया 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6x हो गया, 7 3 21 y हो गया, बराबर हो गया 8 चौक 32x माइनस का 8 3 24y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो डिफरेंस करेंगे, 32x माइनस का 6x हो गया, समझना बात को, 21y प्लस का 24y हो गया, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से करेंगे 32 से 6 गया, कितना बचेगा 26x, और यहाँ जोड़ देंगे 4 1 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, 45y हो गया, यानी x अपॉन वाई कितना आ गया 45/26। अगला सवाल, एक दुकानदार 1800 तक की खरीद पर 15% की छूट और 1800 से अधिक खरीद पर 17.5% की छूट की घोषणा करता है। अब्दुल 8 रुपये प्रति पेन की दर से 225 पेन और 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन पेंसिलें खरीदा। अब्दुल द्वारा भुगतान की गई राशि क्या। देखो 8 रुपये प्रति पेन की दर से 225 खरीदा, अगर टोटल मूल्य यहाँ से कितना लिया, 8 पंजे 40 हो गया, 8 दूनी 16 4 20 हो गया, 8 दूनी 16 17 18 हो गया। लेकिन यहाँ देखो 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन, यानी कि 30 रुपये में 12 के हिसाब से उसने 4 दर्जन यानी 12 चौक 48 पेन खरीदे। कै गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, मूल्य भी 4 गुना कर दो, यानी 120 हो गया। टोटल मूल्य कितना बना जाके 0 2 8 1 9 और 1 हो गया, ठीक 1920 रुपये बना जाके। अब इस पर छूट 17.5% की देगा और तो कुछ नहीं करेगा, तो 17.5% यहाँ से करो, बटे 100 बटे 10 कर दो, पॉइंट अगर 25 सत्ते कितना हो गया 175, 25 चौकू 100 हो गया, 0 से 0 चला गया, 4 चौकू 16 4 अट्ठे 32, यानी 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 चौक 28 और 5 33 हो गया, यानी 1920 से 336 की छूट दे दी। 10 से 6 गया 4 और बचा 11, 11 से 3 गया 8 बचा, यहाँ बचा कितना 8 से 3 गया 5, 1584 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने अपने वस्तुओं के 5/6 भाग को 15% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, पूरे लेन देन के द्वारा उसकी अर्जित लाभ किया। देखो पूरा भाग मान लो 6 था, 6 भाग था, एक भाग का 1 रुपये मूल्य था, टोटल 6 रुपये सीपी हो गया। उसने इसके 5/6 भाग को यानी 5 भाग को 15% लाभ पर बेच दिया, तो 15 पना 75 हो गया, यानी कि 75 करेंगे 0.75 का यहाँ से प्रॉफिट हुआ। शेष उसने क्रय मूल्य पे बेच दिया, क्रय मूल्य पे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि 0.75 का प्रॉफिट हुआ किस पर 6 रुपये पर, और गुणे कर दो 100, तो ये तो इससे चला गया। यहाँ से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 हो गया, यानी 12.5% आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 50% अधिक दक्ष है, बी सी से 50% अधिक दक्ष है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएगा। देखो पहले तो दक्षता निकाल लो, ए बी सी, बी सी से 50% अधिक है, फिर उससे भी 50 हो रहा है, तो इसको अगर मान लेते हैं 3 मान लो या तो 2 मान लो, तो ये 3 हो गया, इसका आधा करेंगे 50%, तो 1 बढ़ेगा यानी कि 3, और इसका भी 50% बढ़ा देंगे 1.5 बढ़ेगा, यानी कि 4.5 हो जाएगा। तीनों ने 8 दिन काम किया, एफिशिएंसी तो ये हो गई, तो 4 3 7 तो 9, 9.5 गुणे 8 हो गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब किसको करना, वी अकेले करना है, यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे, ये तो आ गया नीचे, तो यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, ये 15 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 एकम 5 5 9 45, 19 चौक 76 बटे हो गया 3, तो कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, 7 6 13 नहीं कटेगा, यानी कि ये सवाल कहीं ना कहीं तो गलत है। ठीक है, बाकी देखते हैं, अगर 50% कम कह रहा है, अगर मान लो यहाँ से कर देते कम होता, यानी कि 2 से अगर 1 कर देता, फिर इसको 1.5 कर देता, तो एफिशिएंसी ये बन गई, यानी कि 2 1 3 1 4, 4.5 में गुणा करके देखते हैं 8, यानी टोटल काम आ गया। बी से करवाते तो 8 पन्ना 40 की 0 हो गया, 8 चौक 32, 32 और 4 36 दिन, यहाँ से देखो 36 मिल रहा है, तो इसका मतलब कह रहा है कि बी है ना, सी से 50% कम बोला गया, यानी कि जो यहाँ पर अधिक बोला है ना, ये कम कर लेना। अगर यही सवाल आया होगा सेम, तब तो फिर क्या होगा, आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है भाई, सरल होते हैं ये तो, आसानी से कर लिया करो। 9 में से 6 गया 3, 3 चौकू 12 हो गया, तो सवाल क्या बन गया, 4 + 8 माइनस का 4, यहाँ से 5 4 9, 9 से 3 गया 6, वो भी माइनस का यानी कि प्लस का 6 हो गया, ये कट गया 8 से 14 आंसर। अगला सवाल, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 मिनट तक चली, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट तक चली, और फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतने घंटे तक चली। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बतानी थी, लगभग कितनी है,
तो एवरेज स्पीड का फार्मूला सभी को पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डी बराबर एस इंटू टी करके निकालते हैं। तो देखो चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 40/60 कर देंगे, कोई समस्या है, क्योंकि मिनट को भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। दूसरे में देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 45/60 यहाँ पर भी हो गया। दूसरे में इसमें देखो 2 एकम 2 और एक 3/2 घंटे लग रहा है, और चाल क्या थी 50। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई, बटे टोटल टाइम, यानी घंटे में ही चल रहा है तो बटे 60 कर दो, प्लस का यहाँ 45 मिनट है, यहाँ पर भी 60 कर दो, और यहाँ पर 2 एकम 2 एक 3/2 घंटे हो गए। तो यहाँ से देखो क्या करो, सब जगह 60 बना दो, इसमें भी 60 बना दें, तो 30 का नीचे गुणा कर दो, 30 का ऊपर कर दो, इसमें भी 30 का नीचे गुणा कर दो, 30 का ऊपर कर दो, कोई समस्या है। ये 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, बस इसलिए ये किया है। तो यहाँ से देखो करेंगे तो 0 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौको 16 और 2 18 हो गया। यहाँ से करेंगे 0 6 पंजे 30 हो गया, 6 चौक 24 और 3 27 हो गया, ठीक है। बाकी करेंगे यहाँ से 5 3 15 1500 हो गया, और गुड़े 3 15 3 4500 बटे 40 प्लस 45 प्लस का 3 3 9 90 हो गया। जोड़ दो सबको ऊपर, 0 हो गया, फिर 2 0 हो गए, 8 7 15 15 और 5 20 की 0 हासिल लगा, 2 2 1 3 3 2 5 5 4 9 हो गया, बटे 5 हो गया, और ठीक है, और 4 4 8 8 9 8 17 हो गया। काट देंगे, 25 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखो इसको यहाँ पर गुणे 1000 कर लो तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। 25 सत्ते हो गया, 25 चौको 100 हो गया, यानी कि 9 चौक 36 360/7 लिख सकते हैं। यहाँ से करेंगे 7 पंजे 35 हो गया, बचा कितना, एक फिर 7 एकम 7 हो गया। देखो लेकिन ऑप्शन भी देखो कितना सटीक दिया, 51 के पास ही दे दिया, तो 7 एकम 7 किया, 3 बचा, यानी कि 7 चौक 28 करेंगे, 51.4 आंसर। कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है हमने टफ कर दी हो, आप थोड़ा इजी भी बना सकते हैं, देख लेना अपने हिसाब से। अगला सवाल, एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है, तो प्रत्येक किस्त इतनी है, तो ऋण की राशि कितनी होगी। देखो पहला सवाल ऐसा मुझे मिला है कि जीडी में पूछा गया किस्त वाला सवाल। देखो 10% कह रहा है, तो 10% ये होता है तुम्हारा मूल्य, ठीक है, ये इधर लिखते हैं हम किस्त। किस्त हर साल क्या होती है, बराबर 10% मतलब होता है 1/10, 10 से चीज हो गई 11, यानी एक का ब्याज मिला। फिर 2 साल की कह रहा ना, 2 किस्तें जा रही हैं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया 121। किस्त तो हर साल बराबर होगी, 11 का गुणा इधर कर दो, इधर भी कर दो, तो इधर टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, ऊपर 110 और 100 जोड़ देंगे, यानी कि 210 हो गया। इधर तो किस्त तो सेम ही रहनी है, तो प्रत्येक किस्त इतनी थी, यानी कि 38 72 किसकी वैल्यू थी, 121 की। राशि हमें बतानी 210 की वैल्यू। तो यहाँ से देखो कितनी बार कट जाएगा, 2 1 3 1 4 हो रहा है, 11 से काट लो पहले, 11 11 में 121, 11 3 33 हो गया, बचा कितना 5 11 पन्ना 55 22 हो गया, फिर 11 3 33 11 दूनी 22 हो गया, तो 0 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, 21 3 63 और 4 67 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28 36 45 से पूर्णतः विभाज्य। देखो 45 पकड़ो एकदम, क्योंकि इसमें मैं 5 देख के आया था, गुणे 9 कर लो। 5 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट में 0 चाहिए या तो 5 चाहिए। इसमें अगर 18 जोड़ते तो 8 8 16, 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसमें जोड़ेंगे 18 8 आ जाएगा, नहीं होगा। इसमें जोड़ेंगे, इसमें भी 8 आ गया, नहीं होगा। इसमें 8 जोड़ दिया, केवल यही ऑप्शन ही बचा, 0 भी आ गया, आंसर हो गया। बाकी 9 की डिविजिबिलिटी देख लो, 4 2 6 2 8 1 9, ये हो गया। जैसे भी देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो पहली 7 अभाज्य संख्याएं कौन सी, वो भी ध्यान रखना, विषम, यानी कि 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, और 11 हो गई, और बची 13 हो गई। क्या हो गई, 2 2 4 1 5 हो गई, 13 हो गई। 14 भी नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 17 हो जाएगा, ठीक है। बाकी हो गया क्या, एक बची अभी, उसको भी लिख लो 19, ठीक है। इसको जोड़ा कितना हो गया, 10 10 20 और 30 हो गया, ठीक है। यहाँ से जोड़ेंगे 7 3 10 हो गया ये, और यहाँ पे 11 और 19 यानी कि 30 ये हो गया, 30 30 60 हो गया, 70 और 5 75 हो गया। डिवाइड करना है 7 से, तो 7 एकम 7 भाग जाएगा नहीं, 0 5 बचा, 7 7 49, 10.7 आंसर आ गया। अगला सवाल, 8500 की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। देखो अर्धवार्षिक कह दिया उसने, तो रेट तो आधी हो गई 3%, लेकिन यहाँ देखो 2 वर्ष का कह रहा है। इसमें अगर अर्धवार्षिक देखें कितने टाइम स्लैब बनेंगे, 4 बनेंगे। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, पहले तो ऑप्शन और देख लो कितने नजदीक दिए, 1050, ये दिया था 1066, 1025, समझ लो बात को, तो पूरा करना पड़ेगा।
सबसे आसान लग रहा है इसमें, क्या करते हैं, ट्री मेथड लगा देते हैं। चलो ठीक है, ट्री मेथड 4 बार लगेगा। इसका अगर 3% निकालते हैं तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 25 हो गया, यानी कि 255 255 255 और 255 हो गया। उसके बाद इसका फिर से 3% निकाल देंगे, 3 पंजे 15 हो गया और 25 या 75, 1 76 हो गया, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब नीचे इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, दोनों का मिलेगा, यानी कि इसका 2 गुना कर दें, 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12, 1 13 हो गया और 2 सत्ते 14, 1 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर नीचे जाएंगे तो इसका भी मिलेगा, इन दोनों वाला भी यहाँ मिलेगा, यानी इसका 3 गुना कर दें, कर दीजिए। 3 पंजे 15 हो गया, 3 छक 18, 1 19 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 22 हो गया, यानी कि 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। बस बाकी पॉइंट वाले के बाद छोड़ दो, देखते हैं अगर आगे करना होगा फिर इसका 3% निकालेंगे, फिर इसका भी 3%, तब देखेंगे। पहले इतना ही करके देख लो। तो 255 गुणे 4 कर दो, तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20 तो 22 हो गया और 4 दूनी 8 तो 10 हो गया। बाकी ये वाला देखो 7.65, 15.30 और 22.95। चलो उनको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 की 0, 6 3 9 9 9 18 18 और 1 19 की 9 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 7 1 8 8 5 13 13 हो, तो कितना हो गया 15 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 3 हो गया, 3 1 4 4 2 6 हो गया, 0 हो गया 1, यानी कि 1065 के समथिंग। देखो इतना तो नज़दीक आ गया ना, तो यही आंसर है, बहुत पास ले आए। थोड़ा देखो कैलकुलेशन से डरा मत करो, पेपर थोड़ा फास्ट किया करो, देख लो। देखो ये तो पता हो गया, तो ये कैलकुलेटिव सवाल है तो इसको छोड़ देते, इसको बाद में करते आके जैसे ही टाइम बचता। तो इजी सवाल को बहुत इजी बनाने की कोशिश करो, टफ के चक्कर में मत पड़ो। टफ यार सबके लिए टफ होता है, इजी सवाल को जो जितनी जल्दी कर ले रहा ना वही एग्जाम में जीत के आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है, उनके वर्गों का योग इतना, उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखो 3 2 5 5 5 10 की वैल्यू में निकालने, 10 का मल्टीपल देखना था, बस सिंपल सा था, आंसर आ गया 150। और क्या लोगे, बाकी देखो इनमें क्या होता है, एक्स मानना ही पड़ता। रीजन क्या होता है कि देखो 3x और इंटू क्या हो गया 2x और ये 5x, इसका स्क्वायर करना पड़ता, तो 9x स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस का 5 25x स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू दी थी 8550। या तो दिमाग में रखो एक्स स्क्वायर, नहीं तो फिर क्या होता, मान लो 9 4 13 हो गया, तो 13 और 25 38 हो गया, 38 एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 8550, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 8550 बटे 38। देखो 19 से काट दो, 19 चौक 76 हो गया, बचा कितना 9, 19 पे ना 95 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 225 हो गया, यानी एक्स बराबर 15 हो गया। इनका सम निकालना था, यानी कि 10 हो रहा था, यही निकाला, तो 15 गुणे 10 कर दो, आंसर 150 आ गया। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 में जोड़ने पर वह 15 20 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखो 20 पकड़ लिया हमने फिर से, तो 10 गुणे 2, तो देखो हमें 10 से डिवाइड के लिए लास्ट में 0 चाहिए बस, तो 5 में जोड़ेंगे तो देखो 5 में 210 जोड़ेंगे लास्ट में 5 आ जाएगा, ये तो 10 से डिवाइड होगा नहीं, ये हो सकता है क्योंकि 5 5 10 ही हो जाएगा, ये हो गया 430। ये भी हो सकता है, ये कितना हो जाएगा 420, इसमें जोड़ेंगे ये 425 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और, यहाँ से देख लेंगे 5 3 15 हो रहा, 3 की डिविजिबिलिटी देख सकते हैं, 4 3 7 हो रहा, 4 2 6 कौन सा कट रहा है, ये कट रहा, आंसर आ गया। तो इस तरीके से चेक कर लिया करो, फास्ट हो जाता है। अगला सवाल, यानी कि इसका तीसरा आंसर हो गया। ए बी सी 3 संख्याएं, ए बी से 40% कम है, बी सी से 15% कम है, सी डी से 50% अधिक है, ए डी से कितने परसेंट कम होगी। देखो इसी तरीके का अभी मैंने जो पेपर कराया सीजीएल का, सेम इसी टाइप का पेपर था, इस सवाल था। तो देखो हमने इसमें उसमें बताया था, चलो यहाँ भी पूरा कर देते हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे होंगे वो वीडियो तो दिक्कत होगी। देखो ए बी से 40% कम है तो ये 60 हो गया, बी सी से 15% कम है, ठीक है 85 हो गया, सी डी से 50% अधिक है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कर दो, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी बराबर हो जाएगा 60/100, 85/100 और 150/100। समझ में आ गई बात कि नहीं आई। सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, तो यहाँ बचा क्या, a अपॉन डी बचेगा। तो भाई यही सॉल्व करना था, ये 2 0 चले गए, ठीक है। 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 17 तियाँ या तो 3 त्रिका 9 कर लो, 17 ने में 153 और बटे हो जाएगा 200। तो यहाँ देखो डी से कितने परसेंट कम है, तो देखो कितना कम हो रहा है, 47 कम हो रहा है, किससे, डी से, बटे 200 कर लो, गुणे हो गया 100।
ये चला गया, यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4 हो गए, 2 3 6 2 पंजे 10, आंसर आ गया 23.5%। तो इसमें क्या होता है, देखो सॉर्ट करने का तरीका होता है। इस सवाल की तो देखो प्रैक्टिस कर ली हमने। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर 60 लिखा था, 100 लिखा, तो ए ऊपर रखो बी नीचे रखा, फिर दूसरे वाले का बी ऊपर रखो सी नीचे रखो। तो यानी कि जो सवाल डायरेक्ट कैसे करते, जैसे ए बी से 40% कम था, पहले तो पढ़ के समझ में आना चाहिए किस टाइप का सवाल है। तो ए बी से 40% कम था तो 60 ऊपर रखते, 100 नीचे। फिर क्या करते, बी सी से 15% कम है, 50 ही ऊपर रखते, 100 नीचे। सी डी से 50% अधिक है, यानी 150 ऊपर 100 नीचे। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। देखो, एक वस्तु सूची मूल्य पर 576, इसे सूची मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है। देखो सूची मूल्य पर 20% की छूट मतलब 20 पंजे 100, यानी कि 5 की चीज दे दी 4 में, और 480 क्या था उसका क्रय मूल्य था। इनका बना लेते हैं, रेशियो बना लें, बना लो। 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना 1, 4 चौकू 16, 4 चौकू 16 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया। अभी भी कट जाएगा, ये हो गया 15, 2 से काट रहा हूँ, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 72 रेशियो 15 पना 75 हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अभी भी कट जाएगा, देखो 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 चौकू 12 हो गया, ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो गया। तो इस साइड क्या लिखा था सीपी, इस साइड तुम्हारा क्या लिखा था एसपी। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 रुपये पे, किस पर 25 पर गुणा 100 कर दो, तो 4% की हानि हो गई। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आंसर हो गया दूसरा। अगला सवाल, यदि टी मूलधन को निरूपित करता है, एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, पी ब्याज दर को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो देखो फार्मूला हमें पता है कि P होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या होता है T होता है। अगर माइनस इससे क्या कर, मूलधन यानी कि P माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ही बताना था। मूलधन कितना है T रख दो, 1 प्लस आर देखो क्या है, P ब्याज की दर से, P ब्याज हो गया यानी कि R बटे P बटे 100 हो गया। T क्या हो गया, समय, समय कितना दिया M, T की जगह T रख दो, यानी कि ये देखो किस में मिल रहा है, ये केवल इसी में मिल रहा, आंसर हो गया। अगला सवाल, 26 संख्याओं का औसत 54.5 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 58.6 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 15वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो हमें सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि 15वां नंबर क्या है, ठीक है। तो देखो 26 का 54.5 है, देखो गुणा भाग करोगे वो तो कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 58.6 था, 12 का औसत क्या था, 52 था। तो देखो यहाँ पर ये नंबर है जो 15वां वो इसी में इंक्लूड है, क्योंकि 15 12 को जोड़ेंगे 27 हो रहा, संख्याएं तो 26 ही थी। तो यहाँ से देखो इसमें देखो ये ज़्यादा कितना हो रहा है, 1 8 से 4 गया 4, 1 पर इतना ज़्यादा, 15 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 15 एकम 15 हो गया, 15 चौको 60 और 1 61 ज़्यादा हो गया। यहाँ से देखो ये कम कितना हो रहा है, 4 से 2 गया 2 2.5, 12 में कितना कम हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 6 30। यानी कि जो देखो ये क्या होता है कि जब संख्याएं इंक्लूड होती है जैसा आता है वैसा ही लिखते हैं। देखो 15 के पास एवरेज तो रहा ही होगा, अब ये ज़्यादा आया ना उतना ही उसमें ऐड कर दो, और ये कम आया उतना ही उसमें घटा दो। अब ये नंबर आ गया कौन सा, 15वां। अगर वो संख्या इसमें इंक्लूड नहीं होती, मान लो इसमें इंक्लूड नहीं होती, तो 61.5 जो ज़्यादा आया वो कम कर देते, माइनस करते, और जो माइनस वाला होता है वो प्लस करते। समझ में आई बात, अगर इंक्लूड नहीं होती, ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। तो ये समझ में आ गई माइनस और प्लस क्यों होगा, जब इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो देखो इनको सबको ऐड कर लो, 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, कितना हो जाएगा 5 5 1 6 हो गया, इसको करेंगे 5 6 5 11, माइनस का 30 कर देंगे, यानी कि 6 11 से 3 के 8, नंबर आ गया 86। यानी कि ये नंबर जाने वाला है, यानी कि ये नंबर जब जाएगा तो एवरेज में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, क्योंकि क्या ये एवरेज से बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितना हो रहा है यही तो मैं निकालना था, यानी कि जो ये नंबर है वही तो ज़्यादा हो रहा था और तो कुछ नहीं हो रहा था। यानी कि हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 हो गया, 6 से 3 गया 3 हो गया 5, यानी कि जो एवरेज में कमी आएगी वो नंबर कितने बचे, अब 25 बचे, यानी कि इसमें डिवाइड कर दो 25 का, 25 25 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया। यहाँ से देखो ये 0 कर लेंगे नीचे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हो गया, बचा 1 हो गया, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि 1.26 की कमी हो जाएगी। बस सिंपल सी बात थी, वो तो नंबर निकाल के दिखा दिया कि हाँ ये सवाल कभी कभी पूछा जाता। तो 10 से 6 गया 4, 4 से 2 गया 2 हो गया, 4 से 1 गया 3 हो गया, 53.24 आंसर आ गया। एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो b1/b2 हो गया, यहाँ से बेलन लिखेंगे तो पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया,
R1 कितना था 4 × 4, H1 कितना था 1 था, और यहाँ से 1/3, R2 कितना था 3 × 3, H2 कितना था 2 था, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 दूनी 8/3 आंसर आ गया। अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 4% मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को 10, 82, 40 मत मिले, जो कि वैध मतों के 55% थे। उन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किए। देखो टोटल हमने मान लिया x थे, ठीक है, मान लिया, वो समझ में आ जाएगा क्यों माना। तो 82% मतदाताओं ने मत डाला, यानी कि हमें कुल मिलाकर x का 82% निकालना है। तो इसमें से क्या हुआ 4% अवैध हो गए, तो कितने बचे 96% बचे। अब इसमें से टोटल का कितने 55% मत मिले, कितने हुए वो जो विजेता था 10, 82, 40, समझ गए। 11 पन्ना 55 हो गया, 11 9 99, 9 बचा, 11 8 88, 11 चौक 44 हो गया। फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5 हो गया, 4 बचा, 5 9 45 और 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 8 40 हो गया। यानी कि यहाँ से ये नंबर आ गया 196800। समझ में आ गई बात। अब क्या करो 96 से डिवाइड कर दो, 100 का गुणा कर दो। 96 से डिवाइड कर दिया, 100 का गुणा कर दिया, तो 12 8 96 हो गया। यहाँ से करेंगे 12 एकम 12, 7 बचा, 12 छंग 72 हो गया, 72 किया तो 4 बचा, 12 चौक 48 हो गया। 8 से काट दे, 8 दूनी 16 हो गया, 0 8 पंजे 40 हो गया, यानी कि 205000 ये आंसर आ गया, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी कि जिन्होंने चुनाव में मतदान किए। तो समझ में आ गया, चुनाव में मतदान x थे टोटल, उसका 82% किया। अगर टोटल पूछ लेता टोटल वोट कितने थे, तो फिर से इसमें 82 से भाग कर देते, 100 का गुणा कर देते, आंसर आ जाता। तो समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। चलिए 26 तारीख की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को पढ़ाई में मन लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।